आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। एमएसएमई में हरियाणा को तीसरा स्थान पीएम मोदी ने किया पुरस्कृत। तो यहाँ आपको बता दें कि कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। ओडिशा पहले और बिहार दूसरे स्थान पर रहा, जिसके बाद हरियाणा तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि एमएसएमई में हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी ने हरियाणा को पुरस्कृत भी किया है। तो वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। तो साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पहले नंबर पर ओडिशा और दूसरे नंबर पर बिहार रहा। तो वहीं तीसरे नंबर पर हरियाणा ने अपनी जगह हासिल की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एमएसएमई के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा को भी तीसरे स्थान प्राप्त हुआ और जिसके बाद पीएम मोदी ने पुरस्कृत भी किया। खुशी की बात है कि पिछले कोविड काल के अंदर भी जिस प्रकार से एमएसएमईज को निरंतर सरकार का समर्थन रहा है, आज उसका नतीजा है कि देश अधिकतम वस्तुएं जो पहले इंपोर्ट करता था ऑल्टरनेटिव रिसोर्स के तौर पर देश में प्रोडक्शन शुरू कर बैठा। और हरियाणा ने भी एक अलग उसमें पहचान बनाई है। और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर देश भर के बड़े छोटे राज्यों में हरियाणा को थर्ड पोजीशन मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि जो अब नई आज स्कीम्स लॉन्च करी है उसके अंदर भी हरियाणा एक राज्य है जिनको पायलट के तौर। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पलवल से आ रही है जहां एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पलवल से, जहां पलवल में युवक पर चाकू से हमला किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि कार रुकवाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और आपको बता दें कि एक नामजद सहित 6 पर केस दर्ज भी कर दिया गया है। तो मोबाइल की दुकान चलाता है पीड़ित। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पलवल से, जहां युवक पर चाकू से हमला किया गया है। तो वही आपको बता दें कि कार रुकवाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं एक नामजद सहित 6 पर केस भी दर्ज कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि युवक जो है वो मोबाइल की दुकान में काम करता था। तो कार रुकवाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया गया है। तो ये खबर पलवल से है जहां युवक पर चाकू से हमला किया गया है। 2 दिन पहले परसों रात को इस विकास के ऊपर धारदार चाकू से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। उसकी जान मुश्किल से बची और वो अभी भी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ऐसी घटनाएं कुछ गुंडे तत्व हैं, कुछ इस्लामिक जिहादी गुंडे हैं, जिनका परिवार का काम ही इस तरीके की वारदात करना, लूटपाट करने का रहा है। कई मुकदमे इन लोगों के परिवारों के खिलाफ दर्ज किए हैं। कॉलोनी की शिकायत के ऊपर थाना कैंप पलवल में एफआईआर नंबर 591/22 अंडर सेक्शन 148, 49, 324, 307 आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें पीड़ित ने अंजुम पुत्र सुलेमान व 5-6 नाम पता नाम मालूम द्वारा इसके लड़के विकास भारद्वाज को जान से मारने की नीयत से चाकू से वार करने मारे दर्ज कराई। गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर और जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने मानसून सीजन को देखते हुए 16 वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में जलभराव संभावित इलाकों में बरसाती पानी की निकासी से समुचित बंदोबस्त को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा को जिले का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक एडीसी मीणा जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी सुनिश्चित करेंगे। वहीं बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा। इतना ही नहीं, जल भराव होने पर कोई भी व्यक्ति फ्लड कंट्रोल रूम नंबर पर सूचित कर सकता है। ये हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहेगी।
ताकि पानी का जो फ्लो है वो चालू रहे इस दौरान। आने वाले जो बारिश का सीजन है उसकी तैयारियों को लेकर के बैठक की है। उसमें जिले के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन से हों, एसडीएम्स हों, उसके अलावा जीएमडी के अधिकारी हैं, एमसीजी के अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के हैं, उनके साथ बैठक भी की है और उनकी हमने एक डिटेल्ड ड्यूटी चार्ट बनाया है जिसमें जो ट्रेडिशनली जल भराव के पॉइंट्स हैं, लगभग 112 ऐसे पॉइंट हैं गुरुग्राम में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां हर साल जो है पानी भरता है। तो इन 112 पॉइंट्स को हमने इन 16 अधिकारियों में वापस में बांटा है। लगभग एक अधिकारी को 6 से 7 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनको कहा गया है कि वो एक तो आज जैसे बारिश हुई है तो आज जाकर के अपने उस पॉइंट्स का जायजा लेंगे और आने वाले समय में जब भी बारिश होगी तो ये वहां पे जाएंगे। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोगों ने आपत्तिजनक नारे भी लगाए जिसको लेकर गुरुग्राम प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों ने जिहादी आतंकवाद का पुतला भी फूंका। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरुग्राम के जो हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई तो वहीं इसको लेकर के पूरे देश में रोष व्याप्त है, जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम से भी आपको दिखा दें जहां पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की है और साथ ही साथ अपना रोष भी जाहिर किया है। ये केवल 2 जिहादी नहीं है इस हत्याकांड के अंदर। इस हत्या के पीछे अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है वो तार जुड़े हुए हैं। ऐसे हत्या नहीं की गई है और जिस प्रकार से इन जिहादी ने भाई कन्हैया की हत्या की है, हम ये चेतावनी देना चाहते हैं हमारा धैर्य है उसकी परीक्षा न लें। उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी बजरंग दल के बैनर तले तमाम हिंदू संगठन एकत्रित हुए और शहर में बरसात होने के बावजूद सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। इस मौके पर हिंदू संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी देते हुए कहा कि वो लोग आतंकवाद के विरोध में एकत्रित हुए हैं और ये विरोध केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और देश में हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अब किसी हिंदू के ऊपर उठी उंगली तो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कन्हैया कुमार के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। जो आपने राजस्थान के उदयपुर में देखा कि किस निर्मम तरीके से उनको मारा गया, जो मतलब अपने अंदर ही एक लगता है कि मतलब इस तरीके से भी कोई किसी को जानवर को भी नहीं मार सकता और एक इंसान को मारना बहुत बड़ी बात है। मतलब उन्होंने इस तरीके से उनको मारा, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि इस तरीके से लोगों को। फरीदाबाद के सेक्टर 3 स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी डालने की शिकायत को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि पेट्रोल की जगह गाड़ियों में पानी डालने की वजह से उनकी गाड़ियों के इंजन सीज हो चुके हैं, जिससे गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। लोगों की मांग है कि मामले में पेट्रोल पंप संचालक पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो वही मामले में चावला चौकी प्रभारी चवन कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्रवाई में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पता लगा था कि ऐसे ऐसे किसी बाइक में ना पानी आ गया था पेट्रोल में जी। तो अभी तसल्ली कर रहे हैं, उसमें बारिश की वजह से हो सकता है जी। आ सकता है बारिश की वजह से जी। बाकी चेक कर गए, उसके बाद कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, झगड़े की वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं जी। और जो पानी आया उसमें जो उससे रिलेटेड जो महकमा होगा वो करेगा कार्रवाई। पेट्रोल भरवाने आया, मैंने 250 रुपए का पेट्रोल डलवाया और वहाँ के नाम पे मेरे को यूं मिला। स्कूटी मेरी खुली पड़ी है मैकेनिक पे, यहाँ से खींच के लेके गया। मैंने कहा चल बारिश होगी वैसे ही भर गएगा पानी, निकलवाया तो पूरा पानी पड़ा है सारा। मुझे मेरा खर्चा चाहिए स्कूटी का सारा और जो इतने पैसे लगे यहाँ का सारा खर्चा चाहिए। कार्रवाई हो या ना हो यूँ बंद होना चाहिए। मैंने 500-700 रुपए का पेट्रोल डलाया उसमें और यहाँ बल्लभगढ़ शमशान घाट तक गाड़ी एकदम ओके गई है। वहाँ जाके मिक्सिंग ली है और बंद हो गई है। मैंने दोबारा सेल्फ लिया, फिर मेरा डाउट गया कि पेट्रोल पंप वालों ने डीजल डाल दिया। हम और इतने में दूसरा बंदा यहीं से पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के गया है
और वहाँ पहुंचा, पहुंचते ही उसकी भी वहीं पे बंद हो गई है। वो भाई भी हम सब में ही शामिल, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और वहां से हम आए चेक करने के लिए, सीसीटीवी फुटेज के लिए कि हम चेक करें डीजल तो नहीं डाला हमारी गाड़ी में। हमने जब चेक करने के लिए देखा तो हमने देखा डीजल पॉइंट बंद है। फिर हमने देखा पेट्रोल ही डाला हमारी गाड़ी में। फिर हमने पेट्रोल को चेक किया, तो बाल्टी में पानी आ रहा है, बोतलों में पानी आ रहा है, सारी बोतल सब रखी। लेके गए यहाँ सुबह 200 रुपए को स्कूटर में। क्या दिया आपको? यूँ दिया पानी सामने। कितने रुपए का दिया ये पानी? 200 रुपए को। 200 रुपए का पानी? हाँ जी। तो ये कितना नुकसान कर सकता है गाड़ी के अंदर? ये तो इंजन में खड़ी है गाड़ी। अच्छा, नया स्कूटर में। अभी आप वापस पहुंचे पेट्रोल पंप पे, क्या कह रहे हैं पेट्रोल अधिकारी से? कोई बात हुई है? ये तो कोई सुनवाई ना कर रहे हो, तो अंदर बैठ के चुपचाप। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हमारा नुकसान जो जाए पेट्रोल जो हमारी गाड़ी से कंपनी के। मेरा नाम रत्नाकर जी। क्या कुछ हुआ पेट्रोल पंप पे? पेट्रोल पंप जो हंगामा हो रहा है आप देख ही रहे हैं। बाकी ये पेट्रोल में जो मिक्सिंग आ रही है, और इसके अलावा मैंने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को फोन करा, वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। लगातार फोन करते जा रहे हैं। कितनी गाड़ियां खराब हो गई हैं? गाड़ी लगभग 15-20 गाड़ियां तो आ चुकी हैं यहाँ पे। सबसे दूसरे तीसरे नंबर 15-20 गाड़ियां तो कार आ चुकी हैं। उसके अलावा जो स्कूटी वगैरह भी आई है। और कम से कम 50 ही गाड़ी, स्कूटर वाले, कार वाले, सभी भैया परेशान है। मैं अकेला नहीं, मेरी सब बोतल लेके आए भैया। थोड़ी वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चीनी मिलों की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि मिलों की ओर से बकाया राशि का भुगतान निश्चित समय में हो जाना चाहिए। साथ ही कहा कि 2021-22 सीजन के लिए मई 2022 तक सहकारी चीनी मिलों को 78.92 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा निजी मिलों को 57 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई, जिसमें सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर को 29.28 करोड़ रुपए, पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड भादसों को 12.84 करोड़ रुपए, नारायणगढ़ चीनी मिल को 8.60 करोड़ रुपए और असंध मिल को 6.39 करोड़ रुपए दिया जाना शामिल है। तो मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में
सहकारी चीनी मिलों को जहां सब्सिडी दी गई, तो वहीं आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने भुगतान के निर्देश दिए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मिलों की कार्यविधि की समीक्षा बैठक का ये आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। सोनीपत के स्पेशल स्कूल में एक 12 साल की मूक बधिर मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि जिसे लेकर आरोप है कि पुलिस और पूरा प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि वारदात के 26 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मूक बधिर बेटी को न्याय नहीं मिला है। मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने सोनीपत से जांच को ट्रांसफर करवाने की गुहार भी लगाई है। तो ये पूरा मामला सोनीपत का बताया जा रहा है, जहां पर एक 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वही आपको बता दें कि ये मासूम मूक बधिर है और जिसके बाद जो है पीड़ित के परिजनों का भी कहना है कि उनकी जो कार्रवाई है वो सही से नहीं की जा रही है और पुलिस जो है वो लीपापोती का काम कर रही है, इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तो साथ ही साथ पीड़ित परिवार ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर मामले में सही से कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा और साथ ही साथ मामला जो है वो ट्रांसफर करने की भी मांग पीड़ित परिवार ने उठाई है। तो परिजनों ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस लीपापोती का काम कर रही है और अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। आप कौन हो वैसे? मैं तो टीचर हूँ। नमस्कार जी। ये अभी तक तो जी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम 31 तारीख को लेके आया था मैं गुड़िया को और 4 तारीख को उसको एडमिट करवा के उसकी डॉक्टरी करवा दी थी। तो 4 तारीख से आज तक अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है जी। उसको पहले तो मतलब यहाँ पर जज साहब के सामने भी बयान हो चुका था पीजीआई में और वहाँ से लाने के बाद यहाँ ट्रांसलेटर भी बुलाए गए थे। मौका यहाँ सोनीपत में हॉस्टल में भी दिखा दिया था। गुड़िया ने आके खोल के दिखा दिया भाई यहाँ इस कमरे में ऐसे ऐसे हुआ, सब कुछ बता दिया और एसपी साहब के पास भी आए थे। तो अभी तक यहाँ हमारे को गुमराह किया जा रहा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इधर उधर घूम रहे हैं। कभी कहीं पहली बार SHO बदल दिया, फिर SIT बना दी, फिर दोबारा फिर अब थाना बदल दिया। कभी कुछ बदल रहे कभी कुछ बदल रहे हैं। अब डॉक्टरी भी दोबारा हो चुकी है और दोबारा डॉक्टरी में भी पहले वाली डॉक्टरी सही थी तो दोबारा बोल के भैया ऐसे बढ़िया रिपोर्ट होगी, अब सही आएगा। किसने दबाव बनाया था? ये SP साहब वो थे, वो हुड्डा साहब, वो संदीप हुड्डा था। उसने कहा था कि भाई बोर्ड बिठाएंगे तो उसमें बढ़िया काम होगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। देखिए हमारे पास एक लड़की का मुकदमा आया है, मतलब कि उसकी उम्र होगी करीब 11 वर्ष। उसके पापा उसे हॉस्टल में छोड़ के आ गए थे, फिर करीब 1 वीक के बाद उसको वापस लेके चले गए। उन्होंने कहा कि फिर जब मेरी लड़की को वापस लेके गया तो उसकी तबीयत खराब थी। तो हमने केस रजिस्टर कर दिया, उसकी काउंसलिंग करवा दी, बयान करवा दिए हैं, उसका मेडिकल परीक्षण करवा दिया। फिर सामने आया कि मेरी लड़की को पहले से कोई बीमारी थी तो दोबारा से मेडिकल रिपोर्ट रजिस्टर करवा के दोबारा से उसका परीक्षण करवा दिया, उसकी भ्रष्टाचार वगैरह सबूत जमा करवा दिए। अब वहाँ से रिपोर्ट आनी पेंडिंग है। वैसे हमारी तफ्तीश जारी है। कोई अगर किसी आरोपी का नाम सामने आता है तो कोई जल्द। सोनीपत के कुंडली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक और वैन के बीच भयंकर टक्कर हो गई। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल भी हो गए। तो वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में भेजने के साथ साथ सभी घायलों को खानपुर PGI में इलाज के लिए रेफर कर दिया है। साथ ही पुलिस ने सड़क दुर्घटना से संबंधित जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि सभी लोग उत्तर प्रदेश से गोहना में धान रुपाई के लिए जा रहे थे और रास्ते में ट्रक के साथ सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, घटनास्थल की तस्वीरें हैं जहां पर एक ट्रक और वैन में भयंकर टक्कर हो गई। तो ये तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो वैन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहाँ से? सोनीपत।
नंबर दिए भाई अपना। बल्लभगढ़ में भी मानसून ने दस्तक दी और शहर में मानसून की पहली बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही बारिश की आस देख रहे किसानों ने भी राहत की सांस ली है। तो बल्लभगढ़ में झमाझम बारिश हुई है और जिसके बाद लोगों को एक लंबे वक्त के बाद गर्मी से राहत मिली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसके बाद बारिश होने के बाद जो है शहर में मौसम काफी अच्छा हो गया। तो वही लोगों को भी एक लंबे वक्त बाद गर्मी से राहत मिली है। तो आपको बता दें कि ये बारिश किसानों के लिए भी फायदेमंद बताई जा रही है। किसानों के चेहरे भी बारिश से खिल उठे हैं, क्योंकि फसलों के लिए बारिश होना भी बेहद जरूरी था और ऐसे में अब मानसून ने दस्तक दे दी है तो किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो वहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिल रही है। बहुत ज्यादा राहत है। 3-4 दिनों से गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दुकानों पे बैठना, काम करना, आना जाना कहीं नहीं हो पा रहा था। इस वजह से आज मौसम में बदलाव आया है, जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिली है। बहुत ज़्यादा आप सही है, तो 3-4 दिन तो बहुत गर्मी पड़ी। परेशानी कितनी हो रही थी? परेशानी बहुत ज़्यादा राहत की सांस है, इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। कितनी परेशानी हो रही थी गर्मी की वजह से? बहुत बुरी परेशानी हो रही थी। झज्जर में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया है और लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। लेकिन एक और समस्या से भी जो है लोगों को निजात नहीं मिली है। बाहर जगह जगह चौक चौराहों पर जल भराव की समस्या है। लोग गंदे पानी में निकलने को मजबूर है। प्रशासन लगातार चाहे कितनी भी बड़े दावे कर ले, लेकिन आगामी मौसम को देखते हुए व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर ली गई है। वहीं हालातों का जायजा भी लिया गया है। नाले गंदगी से भरे हुए हैं और इसी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक और गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन वही भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो राहगीर है वो गंदे पानी में निकलने को मजबूर है, क्योंकि पानी जो है वो सड़कों में भर चुका है। ऐसे में जल निकासी न होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि स्कूल जाने वाले छात्रों को भी गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के जो दावे हैं वो भी फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं की गई है और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो लोग हैं वो मजबूरन गंदे पानी से गुजरने को मजबूर है, क्योंकि लंबे वक्त बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है तो लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिली है, लेकिन जल भराव जैसी स्थिति जगह जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में नालों का गंदा पानी जो है वो भी सड़कों पर आ गया है। सीवरेज जो है वो भी, उनका भी गंदा पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है और ऐसे में लोगों को बीमारी होने का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि आने जाने के लिए लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिस वजह से बरसात में होने वाली तमाम बीमारियों का खतरा भी लोगों को जो है वो बना हुआ है। हालांकि मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, झज्जर की तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई है। ऐसे में दुपहिया वाहन भी जो है वो आधे जलमग्न हो गए हैं। तो लोग भी गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि आमजन को आने जाने के लिए। तो ये 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, रेवाड़ी, झज्जर, अंबाला, बल्लभगढ़ की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज मानसून ने दस्तक दे दी है। जगह जगह पर बारिश हो रही है, लोगों को लंबे वक्त बाद गर्मी से राहत मिली है। लेकिन इन चारों तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो जल निकासी की व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं हुई है। जगह जगह पर सड़कों में जल भराव हुआ है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली छात्रों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है।
तो इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो सड़कें जलमग्न हुई पड़ी हैं और लोग जो है वो गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। जल निकासी की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं हुई है और ऐसे में प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अभी शुरुआती बारिश में ही सड़कें जो है वो जलमग्न हो गई हैं और भारी बरसात में ये समस्या जो है वो और बढ़ जाएगी। वही गंदे पानी से लोगों को बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।